वो सीख सकते हैं पर्यावरण के जरिए। ये सारी चीज़ों का जो वो अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का जो पर्यावरण अध्ययन का विस्तारण है वो पर्यावरण के सीखने के लिए की तरह जो यानी कि करने की इसकी जो सुरक्षा है, संरक्षण है, इन सारी चीज़ों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को पर्यावरण की जो है वो खोज करके समझाना ही नहीं होता, बल्कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो सारी मूल्य प्रथाएं धाराएं जो होती हैं, जो उसके सामाजिक जो दायित्व होते हैं, इन सब के उनकी संस्कृति का जो महत्व, इन सारी चीज़ों को जो वो समझना होता है। पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो इन्वायरमेंट होता है, अनुकूल प्रतिकूल जो क्रियाओं की जो शुरुआत होती है उनको समझना, उनके संरक्षण संबंधी जो नीतियां हैं, किस तरीके से पर्यावरण को बेस्ट बनाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेशन ऑफ ईवीएस, यानी कि पर्यावरण का जो अध्ययन है वो किस तरीके से जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्या इसका जो है वो महत्व होता है। तो पर्यावरण का जो है वो क्या महत्व होता है, क्यों हम जो है ईवीएस को पढ़ते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन अपने आप में एक अलग विषय जो है वो नहीं है, यानी कि ये सभी विषयों का जो है वो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरों से क्या है संबंधित है। जैसे साइंस से, सोशल साइंस से, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान पर्यावरण ईवीएस, ये सारी चीज़ें जो है वो ज्योग्राफी हो गया आपका, जूलॉजी हो गया आपका, बायोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ जो है वो ईवीएस के अंदर जो है आप लोगों की आती हैं। इसलिए इसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो नाम दिया जाता है, और ये अवधारणा प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उसकी आधार जो भूमि है वहाँ पर इसकी तैयार की जाती है आपके साइंस और सोशल साइंस जैसे विषय की। प्रत्येक विषय के शिक्षण में अपना उद्देश्य होता है और उसका महत्व होता है, और उस विषय से जो है वो सीखने की कुछ जो प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि बच्चे का पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व होता है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है हमारा मानसिक, भावात्मक हो गया, सामाजिक, शारीरिक आदि जो क्षमताएं होती हैं उनको डेवलप करना, यानी कि सिर्फ कक्षाओं में इसको रट्टा मारकर पढ़ना ही नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट से जुड़ाव, अनुभव, अपने रियल एक्सपीरियंस जो है वो होते हैं उनको कनेक्ट करके जो है वो समझना, इन्वायरमेंट का जो अध्ययन है वो स्टडी है वो कहलाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन का जो एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है बच्चों को वास्तविक जो चीज़ों से जोड़ना, जो रियल जो सिचुएशन होती हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उन सब चीज़ों से कनेक्ट करना। जीवन की निरंतरता के लिए पर्यावरण जो है वो निर्भर होते हैं हम पर्यावरण के ऊपर। नेक्स्ट है पर्यावरण के जो घटनाएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनके बारे में समाज का जो विकास करना। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक इन्वायरमेंट में पारस्परिक क्रियाएं और वो किस तरीके से जो है एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन मुख्य लक्ष्य होता है इसका बच्चों को इस योग्य बनाना कि पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको जान सके, समझ सके, उनसे संबंधित जो समस्याएं आती हैं जैसे जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सारी चीज़ों को समझकर इनके हल को जो है वो खोज सके, समझ सके। नेक्स्ट है कक्षा का जो सकारात्मक जो माहौल होता है, पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें सीखने के लिए प्रेरित करना, यानी कि लर्निंग के जो है वो मोटिवेट करता है। पर्यावरण अध्ययन सीखना जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाने में हेल्प करता है, सीखने पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में जो है वो हाथों से काम करके, यानी कि एक्टिविटी में के अंदर जो बच्चा खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया आपका, इस सारी चीज़ों को जो वो प्रोत्साहित करता है, इन सब चीज़ों को जो है वो प्रमोट करता है। नेक्स्ट है एनसीएफ की जो चिंता में से एक को जो वो कम करने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम को जो है वो बोझ को घटाना, यानी कि बोझ रहित जो एजुकेशन है नए शिक्षा को जो है वो कौन जो है वो प्रमोट करता है, तो एनसीएफ 2005 है वो बोझ रहित जो शिक्षा है उसको प्रमोट करता है। इसके जो ईवीएस का जो अध्ययन है इसमें बच्चे के गहनता से सोचते व सीखने जो अनुभव होते हैं उनको एनालिसिस करने में जो है वो हेल्प करता है। इसमें बच्चों के सामूहिक जो कौशल होते हैं उनमें जो है वो हेल्प करता है। दूसरों के जो बच्चों के दूसरों के साथ जो दृष्टिकोण होते हैं, भोजन हो गया, भाषा हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, इनसे संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक जो रिवाज होते हैं, आस्थाएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उनको समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जो शुरुआती में बच्चे के जो अपने अनुभव होते हैं उन्हें लोकतांत्रिक देश के एक अच्छे नागरिक बनने में हेल्प करता है। पर्यावरण जो होता है उसके इर्द गिर्द जो वस्तुएं होती हैं, जो उन चीज़ों को खोज करना, खुद करना, पर्सन करना, उन चीज़ों को इस माध्यम से समझना क्या करता है, पर्यावरण के अंदर जो भी हेल्प करता है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ चीज़ों को कनेक्ट करके जो वो समझना। नेक्स्ट है बोझ रहित जो शिक्षा होती है, बोझ रहित जो लर्निंग होती है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट जो आपको ये याद रखनी है, बोझ रहित जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो किसने दिया, तो ये दिया आप लोगों का एनसीएफ 2005 ने। ये थोड़ा लंबा है, ये आप पढ़ लेते हैं, 2005 वाला ये इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक कक्षाओं में इन्वायरमेंट अध्ययन को जो है वो जो आपका इन्वायरमेंटल जो स्टडी होती है इसको रट कर, यानी कि रोट जो लर्निंग होती है इसको जो है वो
इसको कम करते हैं। क्या करते हैं? इसको कम करते हैं। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की जो आवश्यकता, किस वजह से इसकी आवश्यकता जो है, क्योंकि आप लोगों का जो ऐसा माना जाता है कि बच्चों टुकड़ों से खंडित बातों को जो है वो संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि एज ए होल के रूप में चीज़ों को जो वो जल्दी समझ लेते हैं। जो चीज़ें मूर्त होती हैं वो उनको जल्दी समझ लेते हैं, जो चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं उन चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं। 3 से 5 तक का पर्यावरण जो अध्ययन होता है उसके पाठ्यक्रम एकीकृत स्वरूप में जो है वो इसलिए जो है उसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का मेन उद्देश्य, मोटिव क्या है? बच्चों को वास्तविक संसार, प्राकृतिक, सामाजिक संस्कृति से परिचित करवाना। और नेक्स्ट, पर्यावरण का ज्ञान और उनमें समझ विकसित करना। प्रकृति से पारस्परिक जो निर्भरता है, उसके संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, समाज का जो डेवलपमेंट है, रीति रिवाज जो मापदंड है उनसे वाकिफ करवाना बच्चे को, उनसे क्या करना, उनसे परिचित करवाना। पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उसकी सहायता करता है। पर्यावरण के अनुकूल मानवीय मूल्यों को इनकरेज करता है। अवलोकन, रचनात्मक कौशल, सकारात्मकता जो है वो उन क्रियाओं को बढ़ावा देता है। पिछला जो हमारा वर्तमान जो होता है और जो है वो भविष्य, उसके मध्य जो है वो तुलना करके जो विद्यार्थियों को अतीत से जो है वो पर्यावरण में वर्तमान में जो है वो चीज़ों से अवगत करवाता है। पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करता है, अवेयर करता है। पर्यावरण संरक्षण हो गया, प्रबंधन हो गया, उसके जो प्रभावी जो कार्रवाई है, उसका जो संरक्षण है, उससे संबंधित जो है वो जानकारी को उपलब्ध करवाता है। प्रश्न उठाने की क्षमता हो गई, हाइपोथेसिस जो होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं, उनमें उनकी क्षमता का विकास करता है। परिकल्पनाओं की जांच करके उनको तरीके से जो है वो काम में लेने की जो है वो हेल्प करता है। निष्कर्ष निकालने, चिंतन की क्षमता को विकसित करता है। बच्चों को करके सीखने, यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट करके सीखने पर बल देता है। खोज करके बच्चे के जो है वो पर्याप्त स्थान मिल सके, रियल चीज़ों को जो है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चा जो है वो समझ सके। टीचिंग मेथड जो है आप ईवीएस में कौन कौन से यूज़ करने हैं आप लोगों को? सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि अवलोकन करना। मनुष्य अपने चारों ओर चीज़ों को, जो भौतिक और सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनको ऑब्जर्व करके क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। तो यानी कि जो ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है वो ईवीएस में काफ़ी जो है वो हेल्प करता है। इससे क्या होता है, बच्चा जो है वो शिशु जिन तरीकों से सीखता है या परीक्षण होता है, अवलोकन होता है, चीज़ों को जो है वो दूसरों की देख देख के इमिटेशन के द्वारा हो गया, आसपास की वस्तुओं को देखना, उनको एनालिसिस करना, उसको परीक्षण करने, कुछ करके अपने अनुभव पर आधारित ज्ञान का जो है वो निर्माण करता है। नेक्स्ट जो पर्यवेक्षण जो विधि है, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है इसके, जीवन का जो वृक्ष है, यानी कि बच्चों को इस बात से अवगत करवाना कि पेड़ एक भरपूर एवं जटिल जो है वो जीवन है, यानी कि विधि, यानी कि हम जब प्रत्येक बच्चे से ये कहेंगे कि वो अपने लिए जो है वो एक पेड़ चुने हुए, उसका भली भांति जो उसको परीक्षण करे, यानी कि उसका चीज़ों का अवलोकन करे, इससे बच्चा जो चीज़ों को समझेगा। यानी कि बादल जो है, बादल का जो हम टॉपिक अगर बच्चे को समझाना चाहते हैं तो यानी कि उद्देश्य क्या है हमारा, आकाश में बादलों की आकृतियों का जो है वो ऑब्जर्व करना, परीक्षण करना। नेक्स्ट है शिक्षण विधि जो है, यानी कि शिक्षण जो अधिगम होता है, उचित विधि का चयन करना। 2 घटकों पर आधारित होता है आप लोगों का शिक्षण अधिगम जो विधि है। उसको कक्षा में जो है पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जो प्रकृति होती है, प्रेक्षण विधि का जो उपयोग है वो किस तरीके से जो यूज किया जाता है। प्रेक्षण विधि के लिए सबसे पहले योजना बनाना, यानी कि जो स्थिति होती हैं, उनके क्रियाएं होती हैं, वो पर्यावरण से जुड़े जो विश्लेषक जो होते हैं उनको निर्धारण करना, फिर उनका वास्तविक चीज़ों का परीक्षण करना, फिर उनको एनालिसिस करना, उनकी व्याख्या करना, और फिर परिणामों का जो है वो जो रिजल्ट होता है उसको रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट हो गई, आपकी अंक जो है वो ग्रेड हो गया, इनसे जो उसको सामान्यीकरण करना। इस विधि की जो है वो यूजनेस जो है वो क्या होती है, उपयोगिता जो क्या होती है, इसमें बच्चों को जो पर्यावरण के लिए खोजने प्रोत्साहित करती हैं, प्रेक्षणों के कौशल को विकसित करती हैं, देखने, सोचने और एक दूसरे के जो है वो संबंध स्थापित करने में हेल्प करती है। जिज्ञासा हो गई, बच्चे की जो डेवलपमेंट है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है बच्चे का जो रियल जो लाइफ होती है, रियल जो चीज़ें होती हैं उनसे कनेक्ट करती है, सामान्य और विभिन्नताओं की जो बच्चे के अंदर समझ आती है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग, यानी कि स्टोरी टेलिंग जो मेथड है, कहानी के माध्यम से बच्चों को विद्यालय का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है बच्चे का। उनका जब कहानी कहते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है, और इससे बच्चे जो जल्दी जो है वो सीखते हैं, और ये जो आपकी लर्निंग है वो काफ़ी इफेक्टिव जो है वो हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है आप लोगों का जो है वो स्टोरी टेलिंग मेथड के अंदर क्या होती है, छोटे स्तर के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 1 to 5 के जो स्टूडेंट होते हैं, उनका इंटरेस्ट जो होता है, यानी कि मनोरंजक जो मेथड है वो होता है।
छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, संवेगों का प्रशिक्षण होता है, बच्चे पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है, उनको चरित्र का जो है वो बिल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट है गेम मेथड। जो फ्रोबेल ने जो एक मेथड दिया है, जो प्राथमिक जो सत्र के जो बच्चे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो लेकर, पाठ में रुचि लेकर जो चीज़ों को समझते हैं, और ये टीचिंग जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। खेल मेथड, यानी कि खेल खेल में चीज़ों को जो समझ भी लेते हैं बच्चे, और इसका जो महत्व क्या होता है, खेल के माध्यम से स्वतंत्रता की जो है फ्री इन्वायरमेंट मिलता है, इसमें बच्चे से कोई रोक टोक नहीं होती, बच्चे खेल खेल में चीज़ों को सीख लेते हैं। सहयोग और प्रेम का जो है वो इन्वायरमेंट मिलता है, मानसिक और जो है वो मेंटली तौर पर बच्चा बिल्कुल फ्री होकर चीज़ों को सीखता है, करके सीखता है। स्थायी ज्ञान जो है वो प्रदान करता है, क्रियाशीलता प्रदान करता है, यानी कि बच्चा को खुद एक्टिव होता है, कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चे के अंदर जागृत होता है, रोचकता और आनंद जो है वो समावेश हो जाता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये क्या होता है, मानसिक जो क्रियाएं होती है उन पर बल देता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के सम्मुख जो है समस्या प्रस्तुत की जाती है, जिनका अध्ययन के विद्यार्थी जो होते हैं वो खुद समाधान करते हैं, यानी कि नियम और प्रत्ययों की जो सहायता से कठिनाई सत्र का ध्यान रख के समस्याओं का जो वो चयन किया जाता है। इसके जो है वो चरण, कई बार इसके जो चरण है वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो समस्या को चयन करना, यानी कि उत्पत्ति जो होती है, फिर उसका निवारण करना, वैकल्पिक जो समाधान है उनकी जांच करना, विचार विमर्श करना, और रणनीति और जो उसका क्या करना, इवोल्वेशन करना। समाधान विधि के जो है वो लाभ क्या होते हैं, इसमें बच्चा मेंटली, एक तो जो है वो उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, अवलोकन क्षमता का विकास होगा बच्चे के अंदर, उसके भावी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने में जो उसको हेल्प मिलेगी। स्व केंद्रित, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एक्टिव होकर बच्चा जो हो ज्ञान अर्जित करेगा। सेल्फ स्टडी की आदत बच्चे के अंदर विकसित होगी, बहुमुखी विकास होगा, और समूह प्रक्रिया में बच्चे के जो है वो भागीदारी जो उसके योग्य होगी। नेक्स्ट है एक अन्वेषण विधि, खोज विधि हम जिसको कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा ये जो है वो मेथड दिया गया है। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको कहा जाता है, मैं खोज करता हूँ, यानी कि ये क्या होता है, इसमें बच्चा चीज़ों को खुद से सीखता है। एक शिक्षण, यह एक ऐसी विधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग में स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थियों को बहुत से क्रियाकलाप बताता है, फिर जो है वो स्वयं उसके जो है वो रिजल्ट तक पहुंचते। इसका जो गुण है क्या होता है, बच्चा क्या होता है, साइंटिस्ट की तरह चीज़ों को जो सीखता है, समझता है, स्वयं क्रियाशील होता है, प्रेक्षण करता है, आंकड़ों को एकत्रित करता है, आंकड़ों की व्याख्या करता है, और जो है वो रिजल्ट को निकालता है। इसके जो है वो चरण कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्टेप क्या होते हैं, पहले समस्या की पहचान करना, फिर उनका ऑब्जर्वेशन करना, उनको जो है वो यूज करना, फिर उनको जो है वो सॉल्व करना, फिर उनका जो है वो रिजल्ट निकालना। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड है। ये बच्चे को जो है रैन के जो प्रोफेसर रैन के द्वारा ये बताया गया है मेथड, फील्ड ट्रिप, यानी कि जब आप एक पौधे के बारे में बच्चे को समझाना चाहते हैं, जैसे चिड़ियाघर हो गए, बाग उद्यान हो गए, वहाँ पर बच्चे को ट्रिप के माध्यम से चीज़ों को रियल कनेक्ट करके चीज़ों से जो वो दिखा के उसको समझाना। जैसे कि पौधे के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण करवाना, बच्चे को जो वो खुद पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए कहना। तो इस भ्रमण हेतु उद्देश्य जो वो क्या होते हैं, बच्चे की कार्यक्रम की योजना बनाना, बच्चों को संक्षेप में बताना, भ्रमण के बाद कार्य क्या होता है, उनको एक वर्कशीट तैयार करने के लिए कहना। किलपैट्रिक के द्वारा जो एक परियोजना मेथड दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि परियोजना विधि के चयन क्या होते हैं, पहले तो क्रिया होती है, 3 जो है इसके अंदर चरण होते हैं। पूर्व अवस्था, परियोजना कार्य की समय और उद्देश्य के कथन होते हैं। एक टीम को दक्षित मेल जोल बढ़ाना, भूमिका को बढ़ाना। फिर क्रिया की अवस्था, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना, और क्रिया के बाद की अवस्था, यानी कि उसके तथ्यों को एकत्रित करके उनको एनालिसिस करके अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसको समस्या का समाधान करके उसका निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट है एज ए टीचर जो है वो शिक्षक एक संसाधक के रूप में, शिक्षक द्वारा बच्चों को चुनाव करना, उन चीज़ों को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके अंदर जो है वो बच्चा एक्टिव रह सके। नेक्स्ट है इवोल्वेशन से आप लोगों का एक क्वेश्चन बनेगा, मूल्यांकन जो प्रक्रिया होती है, मूल्यांकन क्या होता है, बच्चे ने क्या जो है वो सीखा है, किस मेथड से सीखा है, कितना और सीखने की ज़रूरत है, ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। इससे अच्छाई कमजोरियों की पहचान हो जाती है, जानकारी मिलती है कि विद्यार्थी ने कितना जो है वो अच्छी तरीके से सीखा, उसका जो है लर्निंग का फीडबैक जो वो मिलता है। मंद गति जो छात्र होते हैं उन्हें रेमिडियल टीचिंग की योजना बनानी है। तीव्र गति के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है वो किस विधि से पढ़ाना है, ये क्या होता है, इवोल्वेशन जो है वो होता है। असाइनमेंट जो है वो क्या होते हैं, मूल्यांकन की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र करने का जो एक माध्यम होते हैं असाइनमेंट। आकलन का अभिप्राय क्या होता है, अंतिम निर्णय से नहीं बल्कि एक ये प्रक्रिया है, यानी कि क्या होते हैं, आंकड़ों के मध्य के जो तुलना की जाती है। आकलन का उद्देश्य सीखने के दौरान बच्चों की जो अचीवमेंट होती है उनको परखना क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। सीसीई जो होता है ये एक व्यापक जो है वो मूल्यांकन होता है, निरंतरता होती है इसके अंदर, कैरिकुलम प्लस को कैरिकुलम जो एक्टिविटी हैं इसके अंदर शामिल होती हैं।
तो यानी कि समग्र यानी कि इसमें तीनों पक्षों का विकास होता है। बच्चे का सर्वांगीण जो विकास होता है, भावात्मक, क्रियात्मक और कौशलात्मक जो है तीनों पक्ष जो है इसके अंदर उजागर किए जाते हैं। तो CCE जो है यानी कि ये एक व्यापक मूल्यांकन है बच्चे का। नेक्स्ट है मूल्यांकन, एक होता है आपका फॉर्मेटिव इवोल्वेशन, एक होता है सम्मेटिव इवोल्वेशन। फॉर्मेटिव जो इवोल्वेशन है वो क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हैं। ये बच्चे की लगातार फीडबैक के लिए सहायक होता है, यानी कि बच्चे ने जो कितना सीखा, जो आपके यूनिट टेस्ट हो गए, असाइनमेंट हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, ये क्या होते हैं, यानी कि बच्चे को कहाँ जो है वो कमियां आ रही हैं इसके अंदर ये देखा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन में छात्र और शिक्षक दोनों को अधिगम प्रक्रिया का लाभ होता है। इसके जो उद्देश्य क्या होते हैं, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है आपका, बच्चों की कमजोरियों को जानने में हेल्प करता है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायक करता है, जो अध्ययन के लिए अग्रसर करता है, मूल्यांकन के नतीजों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन को इफेक्टिव बनाता है, और छात्र स्वयं करके जो है वो एक्टिव रहता है, भागीदारी होती है बच्चे की। तो कैसे पढ़ाया जाना है यह तय करने के जो है वो इसके जो है मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है आपका योगात्मक। सम्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो आपके एनुअल जो एग्जाम होते हैं, यानी कि एक सत्र हो गया, एक ईयर और निश्चित अवधि के बाद जो है ये ऑल ओवर परफॉर्मेंस को जानने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, या निश्चित अवधि में होता है। जैसे एक ही साल में जो है वो 2 बार एग्जाम होती है, तो आपके फाइनल जैसे सितंबर और मार्च के अंदर जो है ये होते हैं, तो आपके एनुअल एग्जाम उसी टाइम पर होंगे। ये ऑल ओवर योगात्मक मूल्यांकन, अंक ग्रेड दिए जाते हैं। यह शिक्षकों को उपलब्धि के बारे में जो है वो बताता है। सीखने का आंकलन, मतलब योगात्मक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का आकलन किया जाता है। इसके अंदर हम किसी कार्य को खत्म करके और लास्ट में किसी चीज़ का जो है वो टेस्ट लेकर उसको जो है वो ग्रेड देते हैं, तो वो क्या होता है, सीखने का आकलन जो है इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के जो प्रतिमान, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, इसके अंतर्गत 4 रचनात्मक आकलन हो, जिसे FA फॉर्मेटिव जो है वो असेसमेंट जिसको कहा जाता है। 2 होते हैं आपके सबमेटिव असेसमेंट, यानी कि आप लोगों के 4 बार जो है UT होते हैं, वो FA जो इसको कहा जाता है 4 होते हैं, और योगात्मक होते हैं वो 2 बार होते हैं। रचनात्मक जो FA होते हैं वो छात्रों के अंतिम रिपोर्ट कार्ड में यानी कि 10% जो है वो वेटेज रखते हैं। सबमेटिव असेसमेंट जो SA जिसको कहा जाता है वो 20% वेटेज रखते हैं, और जो है आपका योगात्मक जो SA को जो है वो 40% का जो है वो वेटेज दिया गया है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। इवोल्यूशन के जो चरण होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जानकारी को इकट्ठा करना, यानी कि स्टूडेंट की जो जानकारी होती है पोर्टफोलियो के जरिए, इन सारी चीज़ों के जरिए बच्चे के जो रिकॉर्ड है उनको जो है वो बनाना, छात्रों का जो है प्रोफाइल तैयार करना, ऑब्जर्वेशन करना, रेटिंग स्केल देना उनको। ये होते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के इवोल्यूशन के चरण। इंटरव्यू के माध्यम से कम्युनिटी जो संचित अभिलेख होता है, ये क्या होता है, आप लोगों का छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्न पक्ष में आए जो परिवर्तन होते हैं, जो उपलब्धि होती हैं, उनको एक प्रपत्र जो होता है उसमें लिखकर सुरक्षित किया जाता है। बच्चे का मानसिक हो गया, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, ये क्या होता है, अभिलेख जो वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है NSA डेटल जो रिकॉर्ड होता है। घटना वृत्त क्या होता है, स्कूल में घटी जो घटनाएं होती हैं, दैनिक घटनाओं का विवरण, बालकों के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में जो वो सहायक होता है। किसी घटना के आधार पर बच्चे के जो व्यवहार को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो में बच्चे के केवल कार्यों के नमूने ही नहीं बल्कि सभी तरह के कार्यों के नमूने रखे जाते हैं। पूरे वर्ष घर में जो बच्चे के विकास और प्रगति को देखा जाता है। पोर्टफोलियो शिक्षक और अभिभावक दोनों को ये जानने में मदद करता है कि बच्चे ने कितना सीखा। यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य का एक रिकॉर्ड होता है, ना कि केवल परीक्षा में प्राप्त अंक का रिकॉर्ड होता है, यानी कि कैरिकुलम प्लस को कैरिकुलम जो एक्टिविटीज़ के अंदर जो वो शामिल होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी EVS पैडागोजी की मैराथन क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।